गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण में भाषा के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को हम बता देंगे कि सोमवार मंगलवार को बसंत, बुधवार बृहस्पतिवार को व्याकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। व्याकरण पढ़ाया जाएगा और शुक्रवार और शनिवार को हम आपको भारत की खोज के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज बुधवार है, इसलिए आज हम आपको भाषा के बारे में, जो आपके व्याकरण का पहला पाठ है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भाषा भाषा क्या है? मनुष्य जैसा हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमारा संपर्क जो है समाज के लोगों से होता है। तो हम अपने भाव और विचारों को मनुष्य तक या आपस में एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। यह वाणी का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्य को दिया है, यानी कि हम सिर्फ वाणी के द्वारा बोल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ ईश्वर ने हमें दिया है, ना कि और जीव जंतुओं को, जो कि वो मूक होते हैं, वो कुछ भी बोल नहीं सकते। इसलिए भाषा का ज्ञान हम ही लोगों को होता है और भाषा की जानकारी भाषा की परिभाषा से आप स्पष्ट करते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार को ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाषा वह ध्वनि है, यानी वह आवाज़ है जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुन करके उसकी बात को हम ग्रहण करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। ये हम भाषा के द्वारा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, संकेतों के माध्यम से भी हम भाषा के बारे में जानकारी देते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक आपकी मौखिक भाषा है और एक लिखित भाषा है। मौखिक भाषा अपने विचार बोलकर प्रकट करना और सुनकर उसको ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यही भाषा का मूल रूप है, क्योंकि दिन सुबह से लेकर के रात तक हम हर चीज़ लिखते नहीं हैं। हमेशा हम अपने विचारों को, अपनी बातों को ध्वनि यानी आवाज़ के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, जो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। इसे सीखने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो भी आया मन में, हम कहीं भाषण हो रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कहानी है, कविता है, ये हम मौखिक के रूप में एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं। ये भाषा जो अस्थायी रूप रहता है, क्योंकि आज हमने कुछ बोला वो हमें याद नहीं है, कल हम कुछ और बोलेंगे। हमने कोई कविता पढ़ी, हमने वाद विवाद प्रतियोगिता में कोई भी बात कही, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो स्थायी रूप से हो या कहीं लिखा हुआ नहीं होता। ये मौखिक होता है, हम कुछ भी बोलते चले जाते हैं। तो ये हमारी मौखिक भाषा होती है और इसका रूप जो है अस्थायी होता है। दूसरा आता है भाषा का रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म जो है मौखिक भाषा के उपरांत हुआ है। यह भाषा का स्थायी रूप है, यानी जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो लिखने के बाद क्या होता है, वो हमारे पास स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। यह ज्ञान के संचय का साधन कहलाता है। निबंध, लेखन, अनुच्छेद, कविता, पत्र, संस्मरण, ये सब लिखित भाषा के रूप में हमारे सामने रहते हैं। जैसे हमें पत्र लिखना है तो पत्र हम लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते, तो ये रूप आता है लिखित भाषा के रूप में, ये रूप व्यक्त होता है। अब है भाषा के कुछ अन्य रूप। मातृभाषा मनुष्य के एक आता है भाषा के अन्य रूप में मातृभाषा। मातृभाषा क्या है कि जो जहाँ मेरा जन्म होता है, तो और जो हम अपने घर वालों के संपर्क में रहते हैं, तो जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो माँ के पैदा होने या जिस जगह हम जन्म लेते हैं वहाँ से वो भाषा जुड़ती है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा जो है, अब हमारे एक तो हो गया मातृभाषा, अब हमारी दूसरी है राष्ट्रभाषा। किसी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं।
प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। हर राष्ट्र में, हर देश में, हर विश्व में सबकी अपनी एक एक भाषा है और वही भाषा उसके राष्ट्र की पहचान होती है। हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, पोलैंड में पोलिश, इसी प्रकार जापान में जापानी, रूस में रूसी आदि हर एक देश में अपनी अपनी एक भाषा होती है जो हमारी वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हमारा है राजभाषा। राजभाषा वो होता है जब हम किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में काम काज के प्रवेश के लिए स्वीकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आज वैसे तो हमारी हिंदी ही राजभाषा है, लेकिन आजकल सभी कार्यालयों में अंग्रेज़ी भाषा का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा स्तर पे होता है। लेकिन फिर भी राजभाषा हिंदी के रूप में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसको मान्यता मिल गई, राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। अब अधिकतर सभी जगहों पर राजभाषा हिंदी के रूप में सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है और 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा आता है मानक भाषा। समाज के शिक्षित एवं शिष्टजनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम मानक भाषा कहा जाता है। यह भाषा व्याकरण सम्मित होती है। जैसे शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार, ये जो है मानक रूप इसको प्रदान होता है, इसलिए हमें इसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षा के रूप में, साहित्य के रूप में, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऐसी जगहों पर हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक ही हम इस पाठ को पढ़ाते हैं और इसके बाद हमारा आपका क्वेश्चन आपका एक आता है। आप कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग पहले भाषा के बारे में जो भी पूछा गया है उसको आप लिख लीजिएगा। आपका प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए आपकी बुक में आओ दोहराए में ही इसका उत्तर दिया गया है कि मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। तो ये आपका उत्तर है, भाषा किसे कहते हैं। आपकी पहली लाइन ऊपर ही दी गई है उसका उत्तर। दूसरा है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। इसका उत्तर भी आपको ऊपर ही दिया गया, आओ दोहराए में दूसरी पंक्ति पर। और तीसरा है, भाषा के स्थायी और अस्थायी रूप को उदाहरण दीजिए। तो भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? लिखित है, जिसमें हम पत्र पत्रिकाएं, पत्र लेखन है, कविता लेखन है, कहानी लेखन है, ये आता है। और अस्थायी रूप में हमारा क्या आता है? वाद विवाद प्रतियोगिता है, भाषण है, जो ये मौखिक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर कॉपी, फेयर कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा। इसका उत्तर आपको बुक में, अपनी ही बुक के लास्ट पन्ने पर आओ दोहराएं वाले में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और तीसरा हमने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से हम आपको इतना ही आज पढ़ाते हैं और नेक्स्ट हम भाषा के अगले चरण पर आपसे बात करेंगे।